हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूजीसी नेट हिस्ट्री द क्रॉनिकलर्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बेस्ट बुक्स फॉर यूजीसी नेट हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज़ एंशंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मैं इस वीडियो में आपको तीनों ही सेक्शंस के लिए अलग अलग बुक्स जो है वो रिकमेंड करूँगी, अलग अलग बुक्स जो हैं बताऊँगी, जो कि आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देंगे और आपको 100% जेआरएफ जो है वो दिलाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर हम एंशंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो केशरी श्रीवास्तव के साथ जा सकते हैं या फिर वो उपिंदर सिंह जो है उसके साथ जा सकते हैं। ये दोनों ही बुक अपने आप में बहुत बेहतरीन किताबें हैं, बहुत ही अच्छे से लिखी गई किताबें हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप 4-4, 5-5 किताबें जो हैं उनको पढ़ें। रादर आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या होता है कि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो हैं वो ईज़िली उपिंदर सिंह जो है उसे पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी एक लेंदी बुक है। इसमें मोर देन 700 पेजेस हैं, बट नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर एंशंट इंडियन हिस्ट्री। आपको इसमें सब कुछ मिल जाता है जो भी आपको एंशंट इंडियन हिस्ट्री में चाहिए होता है। इस बुक में आपको स्कॉलर्स की डिबेट्स हों, ठीक है, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हों, वो सभी मिल जाते हैं, ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुक को सब तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस बुक के साथ। बाकी अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए केशरी श्रीवास्तव जो है वो भी एक बहुत बेहतरीन किताब है और उपिंदर सिंह जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन किताब है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंशंट इंडियन हिस्ट्री के लिए वो भी उपिंदर सिंह को जो है ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर एंशंट इंडियन हिस्ट्री और इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है इन द मार्केट, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट इस बुक को पढ़ लेता है और इस बुक को अपनी थ्रू आउट नेट जेआरएफ की जर्नी में जो है स्टिक करता है तो ही और शी कैन ईज़िली आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। उसको कोई भी एंशंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है तो। अगर आप उपिंदर सिंह नहीं पढ़ना चाहते हैं तो देन यू कैन गो विद दी रामशरण शर्मा और आर.एस. शर्मा इंडियाज़ एंशंट पास्ट। इसको ओल्ड NCERT के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको ओल्ड NCERT के नाम से ही जाना जाता है और इसका सिर्फ कवर पेज जो है वो चेंज किया गया है, रादर इसके अंदर का जो कंटेंट है वो पहले ही की ही तरह वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके लिए हरीश चंद्र वर्मा को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और ये एक ऑल इन वन बुक है। ये एक ऑल इन वन बुक है। आपको इसमें जो भी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस बुक को अच्छे से पढ़ लेता है तो उसको इसके अलावा कोई और बुक रेफ़र करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में आती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और आपको मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को कवर करने के लिए इसके दोनों पार्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इसके दोनों पार्ट्स को अच्छे से रीड कर लेते तो आपको इसके अलावा मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए कोई और बुक परचेज़ करने की या कोई और बुक रेफ़र करने की कोई नीड नहीं होगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक और ऑप्शन जो है वो है सतीश चंद्र, ठीक है। आप सतीश चंद्र भी पढ़ सकते हैं अपने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन के लिए। इट इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और इस बुक की खास बात ये है कि इसमें से सीधा सीधा आपको जो क्वेश्चंस हैं वो उठा के पूछ लिए जाते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये भी जो है आपको 2 पार्ट्स में मिलती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2,
और आपको ये दोनों ही पार्ट जो है वो बहुत थॉरली पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कैन जस्ट कोप विद सतीश चंद्र फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। ये आपको 2 पार्ट्स में मिलती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको दोनों ही पार्ट्स जो है वो रीड करने पड़ेंगे, लेकिन आप इसको बार बार रीड करते हो और इसी बुक को अपनी नेट जेआरएफ की जर्नी में जो है थ्रू आउट कई बार रीड कर लेते हो, तो आपको किसी और बुक को रेफ़र करने की या किसी और बुक को पढ़ने की कोई भी नीड नहीं होगी। इस बुक की ख़ास बात ये है कि इससे सीधा सीधा लाइंस जो हैं उठा ली जाती हैं और आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप कर लिए जाते हैं इन नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, ठीक है। कई बार बच्चों ने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के, वो यहीं से ही सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं। इस बुक से अगर जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं तो भी ये बुक आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर देती है कि आप इजीली क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। बच्चे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने आपके लिए चॉइस जो है वो लिमिटेड रखी है। दोनों हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों के लिए ही मैंने सेम बुक्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड की हैं। आप राजीव अहीर की स्पेक्ट्रम ले सकते हो या फिर आप शेखर बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों भी बुक्स जो हैं वो अपने आप में बेस्ट बुक्स हैं। शेखर बंदोपाध्याय जो है उसको एक टेक्स्ट बुक सोर्स के रूप में जो है देखा जाता है फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। वहीं राजीव अहीर जो है उसकी भी अपनी एक ख़ास बात है। ये बुक जो है ये नोट्स के फॉर्मेट में लिखी हुई है। अगर आपको स्टोरी के फॉर्मेट में बुक्स पढ़ने से ज़्यादा बेटर नोट्स के फॉर्मेट में बुक पढ़ना लगता है तो आपके लिए ये बुक जो है ये बहुत बेस्ट रहेगी फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इस बुक की एक और ख़ास बात ये है कि आपको इसमें बैक साइड में जो आपसे यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कांग्रेस सेशन के ऊपर, फेमस ट्रायल्स के ऊपर, कास्ट मूवमेंट्स के ऊपर, बुक्स एंड जर्नल्स के ऊपर, ये सभी आपको इस बुक में एक टेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये बुक जो है ये आपको हर चैप्टर के बाद एक समरी जो है वो भी प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आपने बुक को 3-4 बार पढ़ लिया है और उसके बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना है तो आप सिर्फ इसकी समरी को रीड करके भी इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और इसकी समरी भी आपको बहुत ही अच्छे से जो है मिलती है। वहीं अगर जो मैं शेखर बंदोपाध्याय की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको सतीश चंद्र के बारे में बताया था कि उस बुक्स जो है उससे सीधा सीधा आपको लाइंस उठाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही सेम चीज़ मैं आपको शेखर बंदोपाध्याय के लिए भी बताऊंगी कि ये जो है इसको एक टेक्स्ट बुक सोर्स के रूप में देखा जाता है और इससे सीधा सीधा लाइंस निकाल के जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है। बी इट नेट जेआरएफ और बी इट यूपीएससी मेंस, ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही बुक्स रखी हैं फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो इनमें से कोई भी एक बुक को रेफ़र कर सकते हैं फॉर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे आ जाते हैं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम जो है अगर आप देने वाले हो तो उसके लिए उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस पेपर का पैटर्न कैसा है, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर जो है, वो एग्ज़ाम जो है वो आपसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि आपको ट्रेंड पता चलता है। हर एग्जामिनेशन जो है उसका एक अलग ट्रेंड होता है, तो वो जानने के लिए आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उन्हें देखने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आप एक एनालिसिस कर पाते हो, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आपको टॉपिक्स पता चल जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
और कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, या आप किस टॉपिक को जो है आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए और किस टॉपिक को आपको कम प्रेफरेंस देनी चाहिए। आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ PYQ अगर आप रेफ़र करते हो तो आपको उसी से ही पता चलेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो PYQ की बुक लेने में या PYQ रेफ़र करने के लिए लास्ट मिनट का वेट करते हैं, ठीक है, वो लास्ट मिनट का वेट करते हैं। वो मैं आपको कहूँगी कि वो आप बिल्कुल अवॉइड करो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो फॉर नेट 2022, तो आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो उसके साथ ही आपके पास एक PYQ की बुक या आपके पास फ़ोटोकॉपी जो है, अगर जो आप बुक परचेज़ नहीं करना चाहते हो तो वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। आप जब इस बुक को बार बार देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछ रहा है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, और फिर आप उसको उसी तरीके से जो है प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी इन डिसाइडिंग विच बुक टू परचेज फॉर योर UGC नेट एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर वेरी ओन YouTube चैनल UGC नेट हिस्ट्री द क्रॉनिकलर्स। थैंक यू सो मच।